20 से 25 साल की उम्र यह वह समय होता है जब जीवन अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा होता है। ऊर्जा अपने चरम पर होती है, सपने बड़े होते हैं और संभावनाएं अनंत दिखाई देती हैं। फिर भी यही वह दौर है जब अधिकतर लोग अपनी मंजिल से भटक जाते, अपने कार्यों को टालने लगते और धीरे धीरे अपने ही बनाए सपनों से दूर होते चले जाते। असल समस्या बाहर नहीं होती बल्कि भीतर होती है। मन चंचल हो जाता है, तुलना बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद को समझना छोड़ देता है। जब इंसान खुद को नहीं समझता तब वह दूसरों के रास्तों पर चलने लगता है और यही भटकाव की शुरुआत होती है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। एक लड़का था जिसे बचपन से पेंटिंग का बहुत शौक था। 20 साल की उम्र आते आते उसने ये शौक छोड़ दिया क्योंकि उसके दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे थे। उसने भी वही रास्ता चुन लिया, लेकिन 3 साल बाद उसे एहसास हुआ कि वो न तो खुश है न ही संतुष्ट। उसने अपनी मंजिल इसलिए खो दी क्योंकि उसने खुद की आवाज को दबा दिया। इस उम्र में सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम अपनी नहीं सुनते। मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है। काम कठिन लगता है इसलिए हम टालते हैं, लक्ष्य दूर लगता है इसलिए हम ध्यान भटकाते हैं और धीरे धीरे यही टाल मटोल आदत बन जाती है। एक और उदाहरण, एक युवक रोज सोचता था कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से मेहनत करूंगा, लेकिन हर कल कभी नहीं आया। 25 की उम्र आते आते वो समझ गया कि उसने सबसे कीमती समय सिर्फ सोचने में बर्बाद कर दिया। ये उम्र सोचने की नहीं, करने की होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम करने से पहले ही डर जाते। डर असफलता का, डर लोगों के क्या कहेंगे, डर खुद पर भरोसा न होने का। और जब डर हावी हो जाता है तो इंसान अपने ही कदम रोक लेता है। एक गहरी बात समझिए, जिस दिन आपने डर को सुनना बंद कर दिया उसी दिन आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। 20 से 25 की उम्र में मन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। सोशल मीडिया, दोस्त, रिश्ते, ये सब मिलकर इंसान का ध्यान बांट देते हैं। एक लड़का दिन भर अपने फोन में व्यस्त रहता था। उसे लगता था कि वह आराम कर रहा है, लेकिन असल में वह अपने समय को धीरे धीरे खो रहा था। जब उसे होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। ध्यान जहां जाता है ऊर्जा वहीं जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वही आपकी जिंदगी बनती है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपकी जिंदगी भी बिखर जाएगी। इस उम्र में एक और बड़ी समस्या होती है तुलना। हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं। यही तुलना इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। एक उदाहरण, 2 दोस्त थे। एक ने अपने रास्ते पर ध्यान दिया, दूसरा हमेशा पहले वाले से तुलना करता रहा। कुछ साल बाद पहला दोस्त सफल हो गया और दूसरा सिर्फ शिकायत करता रह गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना रास्ता नहीं देखा, सिर्फ दूसरों का देखा। जीवन में हर इंसान का रास्ता अलग होता है। जो इस बात को समझ जाता है वह कभी नहीं भटकता। 20 से 25 की उम्र में एक और भ्रम होता है, अभी बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि यही समय सबसे कीमती। जो काम अभी करना चाहिए, अगर उसे टाल दिया तो बाद में पछतावा ही मिलेगा। एक किसान का उदाहरण लीजिए, अगर वह सही समय पर बीज नहीं बोता तो फसल नहीं मिलती। ठीक वैसे ही अगर इस उम्र में मेहनत नहीं की तो आगे चलकर परिणाम नहीं मिलेंगे। इस उम्र में ऊर्जा होती है लेकिन दिशा नहीं होती, और बिना दिशा के ऊर्जा विनाश करती है,
निर्माण नहीं। इसलिए जरूरी है कि इंसान पहले खुद को समझे, वह क्या चाहता है, उसे किस चीज में खुशी मिलती। जब ये स्पष्ट हो जाता है तब रास्ता अपने आप बन जाता है। एक युवक रोज ध्यान करता था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वह दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना चाहता है। उसने अपने मन की सुनी और उसी दिशा में काम शुरू किया। कुछ साल बाद वह सफल भी हुआ और खुश भी। खुशी और सफलता तभी मिलती है जब आप अपने सच्चे स्वरूप के अनुसार जीते। इस उम्र में रिश्ते भी बहुत प्रभावित करते हैं। कभी कभी इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि वह अपने सपनों को भूल जाता है। एक लड़का अपनी पढ़ाई छोड़कर रिश्ते में इतना उलझ गया कि उसने अपना करियर ही दांव पर लगा दिया। बाद में जब रिश्ता खत्म हुआ तब उसे समझ आया कि उसने खुद को ही खो दिया। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। सबसे बड़ा रिश्ता आपका खुद से होना चाहिए। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब उसे कोई भी रास्ते से भटका नहीं सकता। 20 से 25 की उम्र में भटकाव का एक और कारण है स्पष्ट लक्ष्य का न होना। जब मंजिल साफ नहीं होती तो रास्ते अपने आप भटक जाते हैं। एक व्यक्ति बिना नक्शे के सफर पर निकल पड़ा। वह चलता रहा लेकिन कहीं नहीं पहुंचा। ठीक वैसे ही बिना लक्ष्य के जीवन सिर्फ चलता रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन का उद्देश्य तय करें। और याद रखिए, उद्देश्य बड़ा होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी। इस उम्र में अगर इंसान खुद को अनुशासन में नहीं लाता तो बाद में बहुत कठिन हो जाता है। अनुशासन मतलब जो जरूरी है वह करना, चाहे मन करे या न करे। एक छात्र रोज सुबह उठकर पढ़ाई करता था, चाहे उसे मन लगे या नहीं। कुछ साल बाद वही आदत उसकी सफलता का कारण बन गई। सफलता अचानक नहीं मिलती, छोटी छोटी आदतों से बनती। और अंत में सबसे गहरी बात, इंसान अपने विचारों से हारता है, हालात से नहीं। अगर आपने खुद से कह दिया कि मैं नहीं कर सकता तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ये उम्र खोने की नहीं, बनाने की है। ये समय बहाने बनाने का नहीं, खुद को बनाने का है। जो इस समय को समझ गया वह जीवन को समझ गया। मनुष्य के भीतर एक अजीब संघर्ष चलता रहता है। एक तरफ उसकी असली आवाज होती है जो उसे कुछ बड़ा करने के लिए पुकारती है, और दूसरी तरफ उसकी आदतें होती हैं जो उसे आराम में बनाए रखना चाहती। 20 से 25 साल की उम्र में यही संघर्ष सबसे ज्यादा तेज होता है। एक तरफ दिल कहता है कुछ बड़ा कर, कुछ अलग कर, और दूसरी तरफ मन कहता है अभी आराम कर ले, अभी टाइम है। और अक्सर इंसान मन की सुन लेता है, दिल की नहीं। यही छोटी सी गलती धीरे धीरे बड़ी बन जाती है। एक उदाहरण देखिए, एक युवक को सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी थी। अलार्म बजा, लेकिन उसने सोचा आज नहीं, कल से शुरू करूंगा। ये कल हर दिन आता रहा, और एक दिन उसने पाया कि उसका लक्ष्य उससे बहुत दूर निकल गया। यहाँ समझने वाली बात यह है, जीवन में बदलाव एक बड़े फैसले से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे रोज के निर्णयों से आता है। आप रोज क्या चुनते हैं, यही आपकी जिंदगी बनाता है। इस उम्र में इंसान अक्सर दूसरों को देखकर अपने फैसले लेने लगता है। उसे लगता है कि जो सब कर रहे हैं वही सही। लेकिन सच्चाई ये है, भीड़ हमेशा सही रास्ते पर नहीं होती। एक छोटा सा उदाहरण, एक रास्ता था जहां बहुत भीड़ जा रही थी।
और दूसरा रास्ता खाली था। ज्यादातर लोग भीड़ वाले रास्ते पर चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि वही सही होगा, लेकिन जो कुछ लोग खाली रास्ते पर गए वही अपने असली मंजिल तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने सोचा, समझा और खुद पर भरोसा किया। भीड़ आपको सुरक्षा देती है लेकिन पहचान नहीं देती। इस उम्र में सबसे बड़ी ताकत होती है चुनने की आजादी, लेकिन इंसान उसी आजादी को खो देता है जब वह बिना सोचे समझे फैसले लेने लगता है। एक और गहरी बात, हमेशा इंसान बाहर की दुनिया को सुधारने में लगा रहता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे हालात ऐसे हैं, लोग मेरे साथ ऐसे हैं, लेकिन वह कभी अपने अंदर नहीं देखता। जब तक इंसान अपने भीतर नहीं झांकता तब तक उसे कभी स्पष्टता नहीं मिलती। एक युवक हर समय शिकायत करता था कि उसके पास सही अवसर नहीं है। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम अवसर ढूंढ रहे हो लेकिन खुद को तैयार नहीं कर रहे। उस दिन उसे समझ आया कि समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर है। जब इंसान खुद को सुधारने लगता है तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। 20 से 25 की उम्र में एक और भ्रम होता है, जल्दी सफलता चाहिए। इंसान चाहता है कि सब कुछ जल्दी हो जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश हो जाता है। एक किसान का फिर से उदाहरण ले। अगर वह बीज बोकर अगले ही दिन फल की उम्मीद करे तो यह मूर्खता होगी। हर चीज का एक समय होता है, मेहनत का भी, परिणाम का भी। जो इंसान धैर्य रखना सीख जाता है वह कभी रास्ते से नहीं भटकता। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं, धैर्य का मतलब है लगातार चलते रहना। इस उम्र में कई बार इंसान अपनी असफलताओं से टूट जाता है। उसे लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच ये है, असफलता अंत नहीं है, वह सिर्फ एक संकेत है कि आपको अपना तरीका बदलना है। एक छोटा सा उदाहरण, एक छात्र कई बार परीक्षा में फेल हुआ। हर बार उसने कुछ नया सीखा, अपनी गलती सुधारी और आखिरकार वह पास हो गया। अगर वह पहली असफलता के बाद ही हार मान लेता तो कभी सफल नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझें। 20 से 25 की उम्र में सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीज है दूसरों की राय। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही सोच इंसान को कमजोर बना देती है। एक युवक गाना गाना चाहता था, लेकिन लोगों के डर से उसने कभी कोशिश ही नहीं की। कुछ साल बाद जब उसने दूसरों को वही करते देखा तो उसे अफसोस हुआ कि उसने अपने डर को अपनी जिंदगी पर हावी होने दिया। याद रखिए, लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन आपका समय वापस नहीं आता। इस उम्र में अगर आपने अपने समय की कदर नहीं की तो बाद में सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। समय सबसे बड़ा धन है और 20 से 25 की उम्र उस धन का सबसे कीमती हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण बात, इंसान हमेशा सोचता है कि उसे प्रेरणा, मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन असल में उसे अनुशासन की जरूरत है। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। एक व्यक्ति था जो रोज प्रेरणा का इंतजार करता था। जब तक उसे मन नहीं करता वह काम नहीं करता था। दूसरा व्यक्ति था जो बिना मन के भी रोज काम करता था। कुछ साल बाद दूसरा व्यक्ति सफल हो गया और पहला व्यक्ति अभी भी सही मूड का इंतजार कर रहा था। यही फर्क, जो लोग सफल होते हैं वे मन का इंतजार नहीं करते, वे अपने मन को चलाते हैं। 20 से 25 की उम्र में
अगर आपने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। और अगर आपने इस समय को यूं ही गंवा दिया तो बाद में सब कुछ कठिन लगेगा। एक गहरी सच्चाई समझिए, जीवन आपको बार बार मौके देता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो करना है अभी करना है, कल का इंतजार मत कीजिए। जो इंसान अभी को पकड़ लेता है वही अपने भविष्य को बदल देता है। 20 से 25 साल की उम्र में इंसान के भीतर सबसे बड़ा भ्रम ये पैदा होता है कि वह खुद को जानता है। उसे लगता है कि उसे पता है वह क्या कर रहा है, कहां जा रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वह अक्सर बोरोड आइडियाज पर जी रहा होता है। दूसरों से सुनी हुई बातें, समाज से मिली हुई परिभाषाएं और तुलना से बना हुआ आत्मविश्वास, यहीं से असली भटकाव शुरू होता है। जब तक इंसान अपने अनुभव से नहीं समझता तब तक उसका हर निर्णय अधूरा होता है। एक उदाहरण देखिए, एक युवक ने अपने परिवार के कहने पर सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। उसने सालों तक मेहनत की, लेकिन हर दिन उसे अंदर से खालीपन महसूस होता था। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या ये सच में मेरा रास्ता है? उस एक सवाल ने उसकी दिशा बदल दी। उसने अपने मन की सुनी और एक अलग क्षेत्र में काम शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, लेकिन इस बार उसे भीतर से संतोष मिल रहा था। यहाँ समझने वाली बात है, सही रास्ता वही है जहाँ आपका मन शांत होता है, न कि सिर्फ समाज खुश होता है। इस उम्र में एक और गहरी समस्या होती है। इंसान परिणाम के पीछे इतना भागता है कि प्रक्रिया को भूल जाता है। उसे सिर्फ मंजिल दिखती है, रास्ता नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति रास्ते को प्यार करना सीख जाता है वही मंजिल तक पहुंचता है। एक उदाहरण, एक खिलाड़ी हर दिन अभ्यास करता था। उसका ध्यान जीत पर नहीं बल्कि अपने खेल को बेहतर बनाने पर था। धीरे धीरे उसका खेल इतना निखर गया कि जीत अपने आप उसके पास आने लगी। यानी जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो परिणाम खुद आपका पीछा करता है। 20 से 25 की उम्र में इंसान अक्सर अपने भीतर की आवाज को दबा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह आवाज उसे कठिन रास्ते पर ले जाएगी। और सच भी यही है, अंदर की आवाज हमेशा आपको आसान रास्ता नहीं दिखाती, वह आपको सही रास्ता दिखाती। और सही रास्ता हमेशा थोड़ा कठिन होता है। एक उदाहरण, एक युवक को बिजनेस शुरू करना था, लेकिन उसे डर लगता था कि अगर वह सफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। उसने अपने डर को सुना और अपने सपने को टालता रहा। कुछ साल बाद उसने देखा कि जो लोग उससे कम तैयार थे उन्होंने शुरुआत कर दी और आगे निकल गए। तब उसे समझ आया, डर ने उसे सुरक्षित तो रखा लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया। इस उम्र में एक और चीज इंसान को बहुत पीछे खींचती है, आदतों की गुलामी। इंसान सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन असल में वह अपनी ही आदतों का कैदी होता है। सुबह देर तक सोना, काम को टालना, बिना वजह फोन चलाना, ये सब छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे जीवन को कमजोर बना देती हैं। एक उदाहरण, एक छात्र रोज रात को सोचता था कि वह अगले दिन जल्दी उठेगा और पढ़ाई करेगा, लेकिन उसकी आदत थी देर रात तक मोबाइल चलाने की। वह अपनी ही आदत से हार जाता था। एक दिन उसने तय किया कि वह सिर्फ अपनी एक आदत बदलेगा, समय पर सोना। कुछ ही दिनों में उसकी पूरी दिनचर्या बदल गई। यही सच है, जब आप एक आदत बदलते हैं तो धीरे धीरे
आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। 20 से 25 की उम्र में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है जागरूकता की, लेकिन वह सबसे कम जागरूक होता है। वह हर काम ऑटोमेटिक तरीके से करता है, बिना सोचे बिना समझे। एक उदाहरण, एक व्यक्ति रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाता था। एक दिन उसने ध्यान दिया कि वह रास्ते को देख ही नहीं रहा, बस आदत में चल रहा है। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ रास्ते में ही नहीं, अपनी जिंदगी में भी बिना जागरूकता के चल रहा है। जब इंसान जागरूक हो जाता है तो उसके फैसले बदल जाते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो भविष्य बदल जाता है। इस उम्र में एक और बड़ा कारण है भटकने का। तुरंत सुख, इंस्टेंट प्लेजर। इंसान उस काम को ज्यादा पसंद करता है जिसमें तुरंत आनंद मिलता है, जैसे मोबाइल, मनोरंजन, आराम। और जो काम लंबे समय में फायदा देते हैं उन्हें टालता रहता है। एक उदाहरण, एक युवक के पास 2 विकल्प थे। या तो वह अभी पढ़ाई करे और भविष्य बनाए, या फिर अभी आराम करे और बाद में पछताए। उसने बार बार आराम चुना और कुछ साल बाद उसे वही पछतावा मिला जिससे वो बच सकता था। यही जीवन का नियम है। या तो आप आज मेहनत कर लो या कल पछतावा झेलो। 20 से 25 की उम्र में इंसान को लगता है कि वह सब कुछ अकेले समझ जाएगा। वह सलाह लेना बंद कर देता है, सीखना कम कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो वहीं रुक जाता है। एक उदाहरण, एक युवक को लगा कि उसे सब कुछ आता है, इसलिए उसने दूसरों से सीखना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसके साथ के लोग आगे निकल गए हैं, क्योंकि वे लगातार सीख रहे थे। तब उसे समझ आया, ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, और जो खुद को पूरा समझ लेता है वही सबसे पीछे रह जाता है। इस उम्र में अगर इंसान खुद को सीखने वाला बना ले तो वह कभी नहीं भटकेगा। और अंत में एक बहुत गहरी बात, इंसान अपनी जिंदगी को बहुत हल्के में लेता है। उसे लगता है कि अभी बहुत समय है, वह कभी भी बदल सकता है। लेकिन बदलाव कभी अपने आप नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति सालों तक सोचता रहा कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा, लेकिन उसने कभी पहला कदम नहीं उठाया। एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि साल बीत गए, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा है। तब उसे एहसास हुआ, सोचने से कुछ नहीं बदलता, करने से बदलता है। यही वह उम्र है जहां एक छोटा सा कदम आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। इंसान की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वह अपने जीवन को बाद में जीने की सोचता है। उसे लगता है कि अभी जो समय है ये बस तैयारी का समय है, असली जीवन तो आगे शुरू होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जीवन हमेशा अभी में ही घटता है। जो व्यक्ति वर्तमान को टालता है वो अपने जीवन को ही टाल देता है। एक उदाहरण देखिए, एक युवक हमेशा सोचता था कि जब उसके पास अच्छी नौकरी होगी तब वह खुश रहेगा, जब पैसा आएगा तब वो अपने मन का काम करेगा। लेकिन नौकरी आने के बाद भी वह व्यस्तता में उलझ गया, और पैसा आने के बाद भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे उसने समझा कि वह हर बार खुशी को आगे खिसकाता रहा, इसलिए वह कभी खुश नहीं हुआ। यहाँ समझने वाली बात है, खुशी कोई भविष्य की चीज नहीं है, ये एक अवस्था है जिसे अभी जीना होता है। जब इंसान अभी में जीना सीख जाता है तब उसका काम भी बेहतर होता है और जीवन भी। अब एक और गहरी बात, इंसान अक्सर अपने काम को बोझ समझने लगता है।
उसे लगता है कि जो वह कर रहा है वह मजबूरी है, इसलिए वह उसमें पूरी ऊर्जा नहीं लगा पाता। लेकिन जिस दिन काम बोझ बन जाता है उसी दिन इंसान का विकास रुक जाता है। एक उदाहरण, एक कारीगर था जो हर दिन एक ही काम करता था। शुरुआत में उसे यह काम बहुत पसंद था, लेकिन धीरे धीरे उसने उसे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझ लिया। उसका मन काम में नहीं लगता था, इसलिए उसकी कला भी कमजोर हो गई। एक दिन उसने फिर से अपने काम को प्रेम से करना शुरू किया, बिना किसी दबाव के। धीरे धीरे उसकी कला फिर से निखरने लगी। यानी फर्क काम में नहीं था, फर्क उसके दृष्टिकोण में था। जब आप अपने काम को प्रेम से करते हैं तो वही काम साधना बन जाता है। इंसान का मन हमेशा भागता रहता है, या तो अतीत में या भविष्य में। वह कभी ठहरता नहीं, और जब मन ठहरता नहीं तो इंसान भी स्थिर नहीं रह पाता। एक उदाहरण, एक व्यक्ति खाना खाते समय भी अपने फोन में लगा रहता था। उसे यह भी पता नहीं चलता था कि वह क्या खा रहा है। एक दिन उसने तय किया कि वह सिर्फ खाना खाते समय खाना ही खाएगा, बिना किसी ध्यान भटकाने वाली चीज के। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसका मन शांत होने लगा है। ये छोटी सी जागरूकता जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जब आप हर काम को पूरी जागरूकता से करते हैं तो आपका मन भटकता नहीं, और जब मन नहीं भटकता तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इंसान अक्सर खुद को साबित करने में लगा रहता है। वो चाहता है कि लोग उसे समझें, उसे स्वीकार करें, उसकी तारीफ करें, लेकिन इस कोशिश में वह खुद को खो देता है। एक उदाहरण, एक युवक हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था। वो वही करता था जो लोग उससे उम्मीद करते थे। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी पसंद नापसंद को ही खो दिया है। तब उसने धीरे धीरे अपने फैसले खुद लेना शुरू किया। शुरुआत में लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन बाद में वही लोग उसकी इज्जत करने लगे। यानी जब आप खुद को स्वीकार कर लेते तो दुनिया भी आपको स्वीकार करने लगती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी असली पहचान होती है, लेकिन वह उसे छुपाकर दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अब एक और गहरी परत समझिए। मन हमेशा या तो बहुत ज्यादा सोचता है या बिल्कुल भी नहीं सोचता है। दोनों ही स्थितियां खतरनाक है। बहुत ज्यादा सोचने से इंसान निर्णय नहीं ले पाता, और बिना सोचे निर्णय लेने से वह गलत रास्ते पर चला जाता है। संतुलन जरूरी है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति हर छोटे फैसले पर इतना सोचता था कि वह कभी कोई बड़ा कदम ही नहीं उठा पाया। वह हर बार डर जाता था कि कहीं गलती न हो जाए। आखिरकार उसने समझा कि कुछ फैसले सोच कर लेने चाहिए और कुछ फैसले साहस से। जब उसने ये संतुलन सीखा तभी उसके जीवन में गति आई। इसी तरह जीवन में स्पष्टता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से पैदा होती है, और ये तभी संभव है जब इंसान खुद के साथ समय बिताए। लेकिन आज इंसान खुद के साथ अकेला रहना ही नहीं चाहता। वह हर समय किसी न किसी चीज में खुद को व्यस्त रखता है ताकि उसे अपने भीतर की आवाज सुननी न पड़े। एक उदाहरण, एक युवक हमेशा अपने दोस्तों के साथ या फोन में व्यस्त रहता था। एक दिन किसी कारण से उसे अकेले समय बिताना पड़ा। शुरुआत में उसे बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर की बातें सुननी शुरू की। उसी अकेलेपन में उसे अपने जीवन की दिशा का एहसास हुआ। कभी कभी अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है।
जब आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हैं तभी आप खुद को समझ पाते हैं, और जब आप खुद को समझ लेते हैं तो फिर कोई भी आपको भटका नहीं सकता। अब एक और महत्वपूर्ण सत्य, इंसान हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, लेकिन आसान रास्ते अक्सर कहीं नहीं ले जाते। कठिन रास्ते ही इंसान को मजबूत बनाते। एक उदाहरण, दो रास्ते थे, एक आसान और एक कठिन। ज्यादातर लोग आसान रास्ते पर चले गए, वह रास्ता आरामदायक था लेकिन कहीं नहीं पहुंचा। जो कुछ लोग कठिन रास्ते पर चले उन्हें शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन अंत में वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे। जीवन भी ऐसा ही है, जो रास्ता आपको चुनौती देता है वही आपको बदलता है, और जो आपको नहीं बदलता है वह आपको आगे भी नहीं बढ़ाता है। धीरे धीरे इंसान को यह समझ आने लगता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है बल्कि अपने ही मन से है, और जिस दिन उसने अपने मन को समझ लिया उस दिन उसने आधी जिंदगी जीत ली। इंसान अक्सर ये समझ ही नहीं पाता कि वो क्यों भटक रहा है, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा बाहर की चीजों पर लगा रहता है। वह अपने भीतर उठ रहे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को देखता ही नहीं। जब देखने की क्षमता ही नहीं होती तो समझ कैसे आएगी। मन एक धारा की तरह है, अगर उसे बिना जागरूकता के बहने दिया जाए तो वह आपको कहीं भी ले जा सकता है, और जब इंसान उस बहाव में बहता रहता है तो उसे लगता है कि वही उसकी असली दिशा है, जबकि सच ये है कि वह सिर्फ परिस्थितियों और आदतों के अनुसार जी रहा होता है। यहीं पर सबसे बड़ा मोड़ आता है। क्या आप अपने मन को चला रहे हैं या आपका मन आपको चला रहा है? जब तक ये सवाल स्पष्ट नहीं होता तब तक कोई भी लक्ष्य स्थिर नहीं रह सकता। इंसान अपने विचारों को ही सच मान लेता है। जो भी उसके मन में आता है वह उसे बिना परखे स्वीकार कर लेता है। मैं नहीं कर सकता, यह मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास साधन नहीं, ये सब विचार हैं, सच्चाई नहीं। लेकिन जब इन्हें बार बार दोहराया जाता है तो यही विचार हकीकत बन जाते हैं। धीरे धीरे इंसान अपने ही बनाए हुए मानसिक सीमाओं में कैद हो जाता है। वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। हार प्रयास में नहीं, विचार में शुरू हो जाती है। जब इंसान अपने विचारों को देखना शुरू करता है तभी वह उनसे अलग होना शुरू करता है, और जब वो अलग हो जाता है तभी वो अपने जीवन को नए तरीके से जी पाता है। एक और गहरी बात, इंसान अपने जीवन में स्पष्टता चाहता है, लेकिन वह कभी रुककर खुद से ये नहीं पूछता कि वह वास्तव में क्या चाहता है। वह दूसरों के सपनों को अपना सपना बना लेता है, दूसरों की सफलता को अपनी सफलता समझ लेता है, लेकिन जब वो उस दिशा में चलता है तो उसे भीतर से खालीपन महसूस होता है, क्योंकि वह रास्ता उसका था ही नहीं। स्पष्टता बाहर से नहीं मिलती, वह भीतर से पैदा होती है, और इसके लिए जरूरी है कि इंसान खुद से सच्चा हो। अपने आप से झूठ बोलकर कोई भी व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सच्चाई कभी कभी असहज होती है, लेकिन वही इंसान को सही दिशा देती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, इंसान अक्सर सोचता है कि उसे बड़ी चीजें करनी है, लेकिन वह छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। वह ये नहीं समझता कि जीवन की दिशा बड़े फैसलों से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे कार्यों से तय होती है। हर दिन का एक छोटा प्रयास धीरे धीरे एक बड़ी उपलब्धि में बदल जाता है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए और निरंतरता चाहिए। जो इंसान बीच में ही रुक जाता है वह कभी परिणाम तक नहीं पहुंच पाता। निरंतरता ही असली शक्ति है। इंसान को लगता है कि वह एक दिन में सब कुछ बदल देगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता
तो वह निराश हो जाता है। उसे यह समझना होगा कि परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है, और जो धीरे धीरे बनता है वही टिकता है। अब एक और गहराई, इंसान हमेशा बाहर से प्रेरणा ढूंढता है, लेकिन असली प्रेरणा भीतर से आती है। जब तक इंसान का कारण स्पष्ट नहीं होता तब तक उसका प्रयास भी कमजोर होता है। क्यों? जितना मजबूत होगा कैसे अपने आप मिल जाएगा। अगर कारण ही कमजोर है तो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी बाधाएं भी आपको रोक देंगी। लेकिन अगर कारण गहरा है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको नहीं रोक पाएगी। इंसान को यह समझना होगा कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक परिवर्तन है। जब तक भीतर बदलाव नहीं आता तब तक बाहर कुछ भी स्थायी नहीं होता, और भीतर का बदलाव तब आता है जब इंसान जागरूक होकर जीना शुरू करता है। हर विचार को देखना, हर निर्णय को समझना, हर कदम को महसूस करना, यही जागरूकता है। और यही जागरूकता इंसान को भटकने से बचाती है। धीरे धीरे जब ये समझ गहरी होती जाती है तो इंसान को एहसास होता है कि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। बाहर की उपलब्धियां बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर की स्थिरता ही असली संपत्ति है। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर की परिस्थितियां आपको डिगा नहीं पाती, और यही वह अवस्था है जहां इंसान अपने काम को, अपने लक्ष्य को और अपने जीवन को एक नई स्पष्टता के साथ देखने लगता है। इंसान की एक बहुत सूक्ष्म आदत होती है, वह अपने जीवन को भागों में बांट देता है। एक हिस्सा काम का, एक हिस्सा आराम का, एक हिस्सा सपनों का, और फिर वह हर हिस्से को अलग अलग जीने लगता है। यही विभाजन उसके भीतर बिखराव पैदा करता है। जब काम करते समय मन कहीं और हो, जब आराम करते समय चिंता चल रही हो, जब सपने देखते समय डर साथ हो, तो जीवन एक अखंड अनुभव नहीं रह जाता, बल्कि टुकड़ों में बंट जाता है। और जब जीवन टुकड़ों में बंट जाता है तो व्यक्ति कभी भी पूरी ऊर्जा से किसी एक दिशा में नहीं बढ़ पाता। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपने जीवन को एक संपूर्ण रूप में जीना शुरू करता है। जब वह जो भी करे पूरे मन से करे, पूरी उपस्थिति के साथ करे। यही पूर्णता धीरे धीरे उसके कार्यों को गहराई देती है। अब एक और परत समझिए, इंसान अक्सर अपनी पहचान को अपने काम से जोड़ लेता है। अगर काम अच्छा चल रहा है तो वह खुद को अच्छा मानता है। अगर असफलता मिलती है तो वह खुद को ही असफल समझने लगता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। आपका काम आपका एक हिस्सा है, लेकिन आपकी पूरी पहचान नहीं। जब इंसान इस अंतर को नहीं समझता तो वह हर छोटी असफलता को अपने अस्तित्व पर ले लेता है, और यही उसे अंदर से कमजोर कर देता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आप अपने काम से बड़े हैं, तो आप काम को अधिक स्वतंत्रता और साहस के साथ कर पाते हैं। फिर असफलता डरावनी नहीं लगती, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। अब एक और गहरी सच्चाई, इंसान हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो, लेकिन जीवन कभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं होता। जितना आप नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप तनाव में फंसते जाते हैं, क्योंकि हर चीज आपके हाथ में नहीं। समझदारी ये है कि जहां आपका नियंत्रण है वहां पूरी जिम्मेदारी ले, और जहां नहीं है वहां स्वीकार करना सीखें। यह संतुलन ही मन की शांति देता है। जब इंसान हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है तो उसके हाथ हमेशा भरे रहते हैं, और जब हाथ भरे हो तो नया कुछ कैसे आएगा।
छोड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना पकड़ना। अब ध्यान दीजिए, इंसान अपने जीवन में बहुत सारी चीजें शुरू करता है लेकिन बहुत कम चीजों को पूरा करता है। वह नई नई शुरुआत करता है क्योंकि शुरुआत में उत्साह होता है, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वह पीछे हट जाता है। ये अधूरापन धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है और फिर वह खुद पर भरोसा खोने लगता है। मैं शुरू तो करता हूँ लेकिन पूरा नहीं कर पाता, ये सोच उसे और पीछे खींचती है। इसलिए जरूरी है कि कम शुरू करें, लेकिन जो शुरू करें उसे पूरा करें। पूरा करना एक ऊर्जा देता है, एक आत्मविश्वास देता है, और यही आत्मविश्वास आगे के रास्ते को आसान बनाता है। अब एक और सूक्ष्म बिंदु, इंसान हमेशा परिणाम को लेकर चिंतित रहता है। वह हर समय सोचता है क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। ये अगर ही उसके मन को अशांत कर देता है। वह वर्तमान में रहकर काम नहीं कर पाता क्योंकि उसका ध्यान भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा रहता है। जब तक ये चिंता है तब तक कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ नहीं हो सकता। इसलिए ये समझना जरूरी है, आपका अधिकार सिर्फ प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। जब आप अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तो काम बेहतर होता है। अब एक और गहराई, इंसान अपने जीवन में बहुत सारी आवाजें सुनता है, परिवार की, समाज की, दोस्तों की, लेकिन वह अपनी खुद की आवाज को सबसे कम सुनता है। धीरे धीरे उसकी अपनी आवाज इतनी धीमी हो जाती है कि वह उसे पहचान ही नहीं पाता। और जब अपनी आवाज ही नहीं सुनाई देती तो सही निर्णय कैसे होगा? इसलिए जरूरी है कि कभी कभी शांति में बैठा जाए बिना किसी बाहरी शोर के, ताकि भीतर की आवाज फिर से सुनाई देने लगे। वही आवाज आपको सही दिशा देती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इंसान हमेशा सोचता है कि उसे कुछ बनना है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि उसे कुछ करना है। बनना एक परिणाम है, करना एक प्रक्रिया है। जब ध्यान बनने पर होता है तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, और जब ध्यान करने पर होता है तो वह शांत और केंद्रित हो जाता है। जीवन में जो भी बनना है वह अपने आप बन जाएगा अगर आप सही दिशा में लगातार करते रहें। अब धीरे धीरे ये समझ आती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं जहां आपको किसी से आगे निकलना है। ये एक यात्रा है जहां आपको खुद के साथ आगे बढ़ना है। जब ये समझ आ जाती है तो तुलना अपने आप खत्म हो जाती है, और जब तुलना खत्म होती है तो मन हल्का हो जाता है। हल्का मन ही गहराई में जा सकता है, और गहराई में ही सच्ची स्पष्टता मिलती है। अंततः बात बहुत सरल है, लेकिन उसे जीना थोड़ा कठिन है। आपको खुद के प्रति ईमानदार होना होगा, अपने समय के प्रति जागरूक होना होगा, अपने कार्य के प्रति समर्पित होना होगा। धीरे धीरे जब ये तीनों एक साथ आने लगते हैं तो जीवन में एक नई स्थिरता पैदा होती है, और उसी स्थिरता में आपको अपने कार्य की दिशा भी स्पष्ट दिखती है और अपनी मंजिल भी। इंसान अक्सर ये सोचता है कि उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया चाहिए, नई तकनीक, नए साधन, नए मौके, लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसके पास जो पहले से है वह कितना अनदेखा और अधूरा उपयोग में है। वो बाहर जोड़ता रहता है पर भीतर जो बिखरा हुआ है उसे कभी समेटता नहीं। यही कारण है कि जितना वह पाता जाता है उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता है, क्योंकि खालीपन चीजों की कमी से नहीं, स्वयं से दूरी से पैदा होता है।
जब इंसान अपने भीतर लौटना शुरू करता है तभी उसे एहसास होता है कि वह जितना ढूंढ रहा था उसका स्रोत उसके अंदर ही था। अब एक और सूक्ष्म समझ, इंसान अपने जीवन को गंभीरता से लेने लगता है और यही गंभीरता धीरे धीरे उसे बोझिल बना देती है। वो हर चीज को इतना भारी बना देता है कि उसमें सहजता खत्म हो जाती है। जब सहजता खत्म होती है तो रचनात्मकता भी खत्म हो जाती है और जहाँ रचनात्मकता नहीं है वहाँ विकास रुक जाता है। जीवन को समझना जरूरी है लेकिन उसे बोझ बना लेना जरूरी नहीं। थोड़ी सी सहजता, थोड़ी सी हल्कापन, यही संतुलन इंसान को आगे बढ़ाता है। अब ध्यान दीजिए, इंसान अक्सर अपने अतीत को ढोता रहता है। जो गलतियां हो गई, जो मौके छूट गए, वह बार बार उन्हीं को सोचता रहता। ये अतीत धीरे धीरे उसके वर्तमान पर छा जाता है और जब वर्तमान ही दब जाता है तो भविष्य कैसे बनेगा। अतीत से सीखना जरूरी है लेकिन उसमें जीना नहीं। जो बीत गया वह सिर्फ अनुभव है, पहचान नहीं। जब इंसान ये अंतर समझ लेता है तो वह अपने ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा देता है। अब एक और गहरी परत, इंसान हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि वह हर काम बिल्कुल सही करे, कोई गलती ना हो, लेकिन ये पूर्णता की चाह उसे शुरू करने से ही रोक देती है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं गलती न हो जाए और इसी डर में वो कदम ही नहीं उठाता। सच्चाई यह है कि गलतियां ही इंसान को बेहतर बनाती। जो व्यक्ति गलती करने को तैयार है वही सीखने के लिए तैयार है और जो सीखने के लिए तैयार है वही आगे बढ़ सकता है। पूर्णता एक परिणाम है जो लगातार प्रयास से आती है, न कि शुरुआत से। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इंसान अक्सर अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मापता है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा पहचान है और वो सोचता है कि वही सफलता है, लेकिन वह ये नहीं देखता कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसके अनुभव अलग हैं, उसकी जरूरतें अलग हैं। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी अनोखापन खो देते हैं और जब अनोखापन खो जाता है तो जीवन एक बोझ बन जाता है। आपका रास्ता सिर्फ आपका है और उसी में आपकी सच्ची पहचान छुपी है। अब धीरे धीरे ये समझ गहराने लगती है कि जीवन को समझने से ज्यादा जरूरी है उसे जीना। बहुत सारे लोग जीवन को समझते रहते हैं पर जीते नहीं। वे सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। और कुछ लोग बिना ज्यादा सोचे बस कदम उठाते, अनुभव करते, सीखते। यही लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते। ज्ञान जरूरी है लेकिन अनुभव उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब तक आप खुद नहीं चलते तब तक कोई भी रास्ता आपका नहीं बनता। अब एक और गहराई, इंसान अपने भीतर की शांति को बाहर ढूंढता है। उसे लगता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वह शांत होगा, लेकिन जीवन में सब कुछ ठीक कभी नहीं होता। हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा, कुछ न कुछ बदलता रहेगा। अगर आपकी शांति बाहर की चीजों पर निर्भर है तो वह कभी स्थिर नहीं हो सकती। शांति एक आंतरिक अवस्था है जो जागरूकता और स्वीकार से आती है। जब आप जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तो भीतर एक स्थिरता आने लगती है और उसी स्थिरता में आप अपने कार्य को भी बेहतर कर पाते हैं। अब अंततः ये समझ स्पष्ट होने लगती है कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, ये एक अनुभव है
जिसे पूरी जागरूकता के साथ जीना है। जब ये समझ भीतर उतरती है तो इंसान का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह भागना बंद कर देता है, वह रुक कर देखना शुरू करता है, और जब वो देखना शुरू करता है तभी उसे अपनी दिशा दिखाई देने लगती है। इंसान का मन एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन जब वही उपकरण मालिक बन जाता है तो जीवन उलझनों से भर जाता है। मन का स्वभाव है भटकना, कल्पना करना, तुलना करना और हर चीज को जटिल बना देना। अगर उसे बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो वह सरल से सरल बात को भी कठिन बना देता है। यहीं पर जागरूकता का महत्व सामने आता है। जागरूकता का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ नया जोड़ें, बल्कि यह है कि जो हो रहा है उसे स्पष्ट रूप से देखें, बिना निर्णय के, बिना भागे, बिना दबाए। जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वे स्थायी नहीं, वे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें पकड़ लेते हैं तभी वे आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। धीरे धीरे ये समझ गहराती है कि आप विचार नहीं है, आप उन्हें देखने वाले हैं। ये छोटा सा अंतर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब एक और परत, इंसान हमेशा अपने भीतर एक आदर्श छवि बनाए रखता है कि उसे कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, और फिर वह अपनी वास्तविकता की तुलना उस छवि से करता रहता है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि जो है और जो होना चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी ही तनाव पैदा करती है। जब तक इंसान इस दूरी को बनाए रखता है तब तक वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतोष तब आता है जब आप खुद को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। स्वीकार का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप बिना विरोध के खुद को समझें, और जब समझ आती है तो परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। अब एक और गहरी बात, इंसान अक्सर अपने जीवन में सुरक्षा चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ निश्चित हो, कुछ भी अनिश्चित न हो। लेकिन जीवन का स्वभाव ही अनिश्चित है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वह आज नहीं है। अगर आप स्थिरता को बाहर ढूंढेंगे तो आपको हमेशा डर रहेगा, लेकिन अगर आप स्थिरता को भीतर खोज लेंगे तो बाहरी बदलाव आपको प्रभावित नहीं करेंगे। भीतर की स्थिरता ही असली ताकत है, और ये तब आती है जब आप हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं। अब एक और सूक्ष्म समझ, इंसान हमेशा अपने आप को भविष्य में प्रोजेक्ट करता रहता है। वह सोचता है कि वह आगे जाकर कुछ बन जाएगा, कुछ हासिल कर लेगा, और तब वह पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये एक भ्रम है। पूर्णता कोई भविष्य की अवस्था नहीं है, ये वर्तमान की गहराई में छुपी होती है। जब आप जो कर रहे हैं उसे पूरी सजगता और समर्पण के साथ करते हैं तो उसी क्षण में पूर्णता का अनुभव होता है, और यही अनुभव धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। अब ध्यान दीजिए, इंसान का एक और स्वभाव है, वह हर चीज को नाम और परिभाषा देना चाहता है। वह हर अनुभव को शब्दों में बांधना चाहता है ताकि उसे समझ सके। लेकिन कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। जब आप हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो आप उसे सीमित कर देते हैं, और जब आप उसे महसूस करते हैं तो वह असीमित हो जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, उसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, लेकिन उसे पूरी तरह जिया जा सकता है। अब एक और गहराई, इंसान अक्सर अपने भीतर चल रही आंतरिक बातचीत को नहीं देखता। वह खुद से लगातार कुछ न कुछ कहता रहता है, कभी आलोचना, कभी तुलना, कभी डर। ये आंतरिक आवाज ही उसकी दिशा तय करती है।
अगर ये आवाज नकारात्मक है तो वह व्यक्ति को नीचे खींचती है। अगर ये जागरूक और संतुलित है तो वही आवाज मार्गदर्शन बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप ये देखें कि आप खुद से क्या कह रहे हैं। धीरे धीरे जब ये देखने की आदत बनती है तो आप अपनी आंतरिक भाषा को बदल सकते, और जब आंतरिक भाषा बदलती है तो बाहरी जीवन भी बदलने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, इंसान हमेशा अधिक की तलाश में रहता है, अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक पहचान, लेकिन वह ये नहीं देखता कि ये अधिक की चाह कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। जब तक इंसान इस चक्र को नहीं समझता तब तक वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप कुछ चाहें ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी चाहतों के गुलाम न बने। जब आप अपनी इच्छाओं को देखते हैं और उनसे दूरी बना पाते हैं तब आप उनके मालिक बन जाते हैं, और यही स्वतंत्रता है। अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि जीवन का सार बाहर की उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की अवस्था में। आप बाहर कितना भी हासिल कर लें, अगर भीतर शांति नहीं है तो सब अधूरा लगेगा। लेकिन अगर भीतर शांति है तो छोटी छोटी चीजें भी पूर्णता का अनुभव देती, और अंत में ये पूरी यात्रा किसी लक्ष्य तक पहुंचने की नहीं है बल्कि खुद को समझने की है। जितना आप खुद को समझते जाते उतना ही जीवन स्पष्ट होता जाता है, और जब जीवन स्पष्ट हो जाता है तो भटकाव अपने आप खत्म हो जाता है। अब अंत में एक बहुत ही सरल लेकिन सबसे गहरी बात, इंसान जीवन भर बाहर रास्ता खोजता रहता है, लेकिन असली रास्ता हमेशा भीतर से ही निकलता है। जब तक आप खुद से जुड़े नहीं हैं, तब तक कोई भी दिशा स्थिर नहीं हो सकती, और जिस दिन आप अपने भीतर ठहरना सीख जाते हैं उसी दिन भटकाव खत्म होने लगता है। आपको सब कुछ एक साथ नहीं समझना है, आपको बस एक एक कदम जागरूक होकर चलना है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना है, हर दिन अपने मन को थोड़ा सा समझना है, हर दिन अपने कार्य में थोड़ा सा और समर्पण लाना है। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। याद रखिए, आपका समय बहुत कीमती है, आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है, और आपका जीवन भी बहुत कीमती है। इसे यूं ही मत बहने दीजिए, इसे दिशा दीजिए। जागरूकता के साथ, समझ के साथ जब आप खुद को संभाल लेते हैं तो जीवन अपने आप संभलने लगता है, और जब जीवन संभलता है तो मंजिल दूर नहीं रह जाती। बस चलते रहिए, रुकिए मत, खुद पर भरोसा रखिए, आप जरूर पहुंचेंगे।